Hello guys, welcome back. This is Kazara and I make daily videos. So if you haven't subscribed to my channel, please do it right now and hit the notification bell icon right beside it. तो आज हम बात कर रहे हैं डिज़ायर्स की. डिज़ायर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर अस टू बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी इन लाइफ. जितने भी हमारे स्कॉलर्स रहे हैं, फिलोसफर्स रहे हैं बड़े बड़े, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे वो लॉर्ड बुद्धा हों, चाहे हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हों, सब डिज़ायर्स को कंट्रोल करने की बात करते हैं कि आप अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करिए, देन ओनली यू कैन मूव टूवर्ड्स हैप्पीनेस, देन ओनली यू कैन मूव टूवर्ड्स सक्सेस. लेकिन क्या वाकई डिज़ायर्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है या फिर डिज़ायर्स को कंट्रोल किया जा सकता है? इस पे आज हम थोड़ी सी बात करेंगे. इंसान का जो इनहेरेंट नेचर होता है, ह्यूमन बींग्स का जो इनहेरेंट नेचर है, वो एक्सप्लोरेटरी है, इवोल्यूशनरी है. देयर इज एन एंटायर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन. हम इवॉल्व होते हैं विद टाइम, वी ग्रो विद टाइम. जो चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम ग्रो करते हैं. और हर इंसान, हर एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग एक्सपैंड करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, क्योंकि आप स्टैग्नेंट होके नहीं रह सकते. इवन अगर आप पानी को स्टैग्नेंट कर दो तो वो खराब हो जाता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप एक्सपैंडिंग एवरी डे टू बी हेल्थी, बिकॉज दिस इज हाउ योर माइंड हैज़ बीन मेड, दिस इज हाउ योर स्ट्रक्चर हैज़ बीन मेड. तो अब डिज़ायर्स इतने बुरे या अच्छे क्यों हैं? होता क्या है कि हमारी सोसाइटी में हमारी कंडीशनिंग कुछ इस तरह से की गई है कि हमारे डिज़ायर्स मटीरियलिस्टिक फॉर्म में मैनिफेस्ट होते हैं. यानी कि मुझे डिज़ायर होगी एक अच्छी गाड़ी की, एक बड़े मकान की, बहुत सारे पैसों की, एक ऐसी जॉब की जिसमें मुझे खूब सारे पैसे मिल रहे हों, मेरे पास लंबी गाड़ी हो, मैं अच्छा सूट बूट पहन के जाऊं. नाउ दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ. The only thing is that they are materialistic manifestations of growth. They are materialistic manifestations of expansion. अब जब ये materialistic manifestations होते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि इन डिज़ायर्स की वजह से हम ट्रैप्स में जाने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऑफिस में किसी को देखा कि वो रोज़ ब्रांडेड कपड़े पहन के आती है, नए नए अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहन के आती है. अब मेरे मन में ये डिज़ायर आ गई कि मुझे भी वैसे ही अच्छे ब्रांडेड कपड़े चाहिए. अब चाहे मेरी उतनी सैलरी ना हो, चाहे मेरे पास उतना रिसोर्सेज ना हो, फिर भी क्योंकि डिजायर आ गई, आई वुड वांट टू गेट टू दैट पॉइंट टू हैव दोस क्लोथ्स. और फिर मैं क्रेडिट कार्ड पे या फाइनेंस करके वो एक्सपेंडिचर करूंगी जो एक्चुअली शायद मुझे रिक्वायरमेंट भी नहीं थी करने की. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई गेट इनटू अ ट्रैप. अब ट्रैप कैसे? जब आपने सपोज क्रेडिट कार्ड से कुछ खर्चा कर लिया जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो अब क्या होगा? अब आपको उतने पैसे चाहिए कि आप वो क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सको. अब उतने पैसे चाहने के लिए आपको कोई ना कोई जॉब करनी पड़ेगी, चाहे आपको उसमें मजा आ रहा हो या मजा ना आ रहा हो. प्लस आपको स्ट्रेस रहेगा दिमाग पे वो बिल पे करने का. वो स्ट्रेस आपके रिलेशनशिप्स में आएगा. आप घर पे आओगे, चिल्लाओगे, मेरे ऊपर डेट्स हैं, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे फाइनेंसेस खराब है, मैं तुम्हें लोगों के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ, यू नो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. So they manifest, that stress manifests into your relationships and then it affects your own health. तो बेसिकली एक जो बिनाइन सी चीज थी, एक मेरा नेचर था ग्रो करने का, जिसकी वजह से मुझे डिजायर आई, और उस डिजायर की वजह से आपका ये पूरा एक सर्कल बन गया ट्रैप का. जस्ट बिकॉज आपकी एक मटीरियलिस्टिक डिजायर टू अचीव समथिंग, ठीक है, कुछ पाने की डिजायर थी, उसकी वजह से यू गॉट इनटू दिस एंटायर ट्रैप ऑफ स्ट्रेस. इस स्ट्रेस से बचने के लिए हम अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि डिजायर्स तो आएंगी बिकॉज हमारा नेचर ऐसा है. हम अपने डिजायर्स के मैनिफेस्टेशन को चेंज कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि आपको मटीरियलिस्टिक डिजायर्स की बजाय अलग टाइप की डिजायर्स क्रिएट करनी पड़ेंगी ग्रो करने के लिए. जैसे कि सपोज आप बहुत अच्छा म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, तो आप अपने अंदर ये डिजायर ग्रो करो कि मैं और इससे बेटर म्यूजिक क्रिएट करूं. या फिर आप बोलने में अच्छे हो तो आप ये डिजायर क्रिएट करो कि मैं इससे बेटर बोल पाऊं. बेसिकली आपको अपने डिजायर्स को कन्वर्ट करना होगा कुछ पाने से ज्यादा कुछ बनने पर. समझ रहे हो आप? तो when you shift this thing, when you shift your desires from attaining something
to becoming something. That is the difference that you create. अब आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन आप ऐसे स्पेस में ग्रो कर रहे हो जहां पे आपको फायदा हो रहा है, आपको अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं हो रहा, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी इंटेलिजेंस इंक्रीज हो रही है, आप इवॉल्व कर रहे हो एवरी सिंगल डे. और ये करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दैट यू नीड टू हैव दैट बेसिक क्यूरियोसिटी इन योर माइंड. आपको अपने दिमाग में क्वेश्चंस क्रिएट करने पड़ेंगे. जब भी आप कुछ देखो, जब भी आपको कुछ मन करे, कहते हैं ना मेरा मन कर रहा है ऐसा करने का. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ. आई एम अ बिग फूडी, ओके. तो मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, मेरा पेट भर जाता है, बट मेरा मन नहीं भरता, एंड आई कीप ऑन ईटिंग. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम एक्चुअली कॉजिंग अ प्रॉब्लम टू माई हेल्थ. बिकॉज इफ आई एम ईटिंग मोर देन व्हाट माई स्टमक कैन टेक इन, तो मैं उसकी वजह से अपना वेट गेन करूंगी, उसकी वजह से मेरा मेटाबॉलिज्म खराब होगा, उसकी वजह से मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट आएगा. सो आर यू गेटिंग, सिर्फ उस मन कर रहे की वजह से मुझे इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. तो बेसिकली जब भी आपका मन करे कुछ काम करने के लिए, क्वेश्चन योरसेल्फ. अपने आप से सवाल पूछो कि क्या मुझे वाकई इस चीज की जरूरत है, डू आई नीड दिस, और am I doing it just because मेरा मन कर रहा है? Am I doing it just because I am comparing myself to someone? Is it just because मेरे नेबर के पास बड़ा घर है तो मुझे भी बड़ा घर चाहिए? Is it just because मेरे ऑफिस में किसी बंदे के पास iPhone 12 है तो मुझे भी iPhone 12 चाहिए? या फिर मुझे एक्चुअली रिक्वायरमेंट है iPhone 12 की? Ask yourself these questions, क्योंकि जब आप खुद से क्वेश्चंस पूछोगे तो आपका इंटेलिजेंस ग्रो करेगा, आपका सेरेब्रल एक्टिविटी इंक्रीज होगा, आपका लॉजिकल माइंड काम करेगा. और जब आपका लॉजिकल माइंड काम करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका मन कंपैरेटिवली शांत हो जाएगा, आपका माइंड उसको टेक ओवर कर लेगा, एंड देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू मेक बेटर डिसीजंस. जितने ज्यादा सवाल करोगे उतना ज्यादा बेटर होते जाओगे अपने डिजायर्स को मैनिपुलेट करने में. बहुत ही जरूरी है अपने दिमाग को ट्रिक करना, अपने डिजायर्स को डाइवर्ट करना फ्रॉम कंपैरिजंस, फ्रॉम मटीरियलिस्टिक पोजेशंस टू something that you are learning, something that you are evolving into, something that you are growing with. So that's all for today. See you guys tomorrow. Do this.